प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है क्या, आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मूव होता हुआ समिट पॉइंट पे जाता है और दोबारा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे ज़मीन पे जाके गिरता है। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक अलोंग एक्स एक्सिस जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा इसको हम लोग रेंज का नाम देंगे। अब अगर हम रेंज को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग मैथमेटिकल रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास नोन डेटा है पहले वो लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। अब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो सेम टाइम काउंट होगा और ये भी हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए थे दैट इज़ टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में हमने कहा था कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ज़ीरो था जिस वजह से आपने कहा था वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इस डेटा को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सूटेबल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि टू ए एस सॉरी it's S equals to VIT plus half AT square या S along x-axis equals to initial velocity along x-axis time of flight था और half into acceleration along x-axis था। So जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस along x-axis है इसे हम लोगों ने रेंज का नाम दिया है, सो आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस की जगह हम लोग लिख सकते हैं रेंज एंड रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा और उसके बाद टी जो है दैट इज़ बेसिकली द टाइम ऑफ फ्लाइट और ये था टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस 1/2 ए लॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो है सो टी का स्क्वायर सो टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इस टर्म में आपका एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो था सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एल्स दैट विल गिव यू द ज़ीरो और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आपके पास बनती है दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाय जी विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये वाली टर्म सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। अब मैथमेटिकली आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि जब कभी भी टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा इसको हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू साइन ऑफ टू थीटा का नाम दे सकते हैं। सो अगर मैं टू साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस कर दूं साइन टू थीटा के साथ तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनेगी रेंज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय जी दैट बिकम्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अगर हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड करनी हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें मिलती हैं कि रेंज हमें फाइंड क्यों करनी पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट में इसकी एग्जांपल पे बात करें तो जब बैट्समैन बॉल को हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैट तो ये डिफरेंट एंगल्स पे हिट हो सकता है। कभी कभार आपने देखा होगा एंगल ऐसा होता है बैट टॉप एज होके यहाँ से बॉल सीधा ऊपर जाता है और वापस ऑलमोस्ट सर्कल के अंदर या कीपर या बॉलर के पास आके गिरता है। वजह क्या थी, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा था। सो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपकी रेंज बहुत कम हो जाती है, विद इन द सर्कल ऑलमोस्ट गिर जाता है।
इसके मुकाबले में नॉर्मली ये होता है कि अगर इस एंगल पे जाए तो मोस्ट लाइकली आपके पास रेंज ज़्यादा हो जाती है। सो मैथमेटिक्स इसको कैसे प्रूव करेगी कि लाइक कब आपका ऐसे पॉसिबल है कि एक ख़ास एंगल पे तो आपके पास रेंज मैक्सिमम है, लेकिन जब आप उस एंगल से कम जाएंगे तब भी रेंज कम हो जाएगी, और अगर आप इस एंगल को एक्सीड कर जाएंगे तो यहाँ पे भी ये रेंज ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे हम इन दोनों फैक्टर्स को देखना चाहते हैं। मैथमेटिकली हमने कहा रेंज डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी पे, लाइक वी नॉट पे, देन साइन ऑफ टू थीटा पे डिपेंड कर रही है। साइन ऑफ टू थीटा का मतलब ये हुआ आप डिस्कशन करेंगे टू थीटा पे, क्योंकि साइन ऑफ टू थीटा है। सो लेट्स से साइन ऑफ टू थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 होती है, क्योंकि आपका साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, आप 0 से 360 के साइकिल में चले जाएं तो कोई भी वैल्यू आपकी 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका साइन टू थीटा इक्वल्स टू 1 है, इम्प्लाइज दैट जो टू थीटा होगा वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। तो टू थीटा जो होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है बेसिकली दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो जो आपका थीटा बनेगा 90/2 ये बनता है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल है 45 डिग्री हो उस वक्त रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है, और अगर आपका थीटा 45 डिग्री से कम होना शुरू हो जाए फिर भी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, और जब आपका थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाए फिर भी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज होगी वो हमेशा 45 पे एग्जिस्ट करेगी। सो इसका मतलब है जब कभी आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, कोई स्टोन थ्रो करना है, क्रिकेट बॉल को या फुटबॉल को थ्रो करना है, या इवन बुलेट फायर करनी है, तो अगर आप चाहते हैं आपके पास रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो तो आप लोगों को थीटा की वैल्यू 45 या इसके क्लोज रखनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ, एज्यूम करें मेरे पास ये एक्स एक्सिस लाइन है और यहाँ से ये आपका एंगल लाइन है। अब इस एंगल लाइन को अगर मैं 0 डिग्री पे रखता हूँ तो मेरे पास रेंज जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे मैं एंगल लाइन को बढ़ाता जाऊँगा रेंज बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा आपका एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो उसका मतलब है जो आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करेंगे ये मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है। अब जैसे ही आप लोग एंगल को 45 से बढ़ाना शुरू करेंगे, ये ऊपर जाना शुरू करेंगे, आपकी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, और जब आप 90 डिग्री पे एग्जैक्टली चले जाएंगे वहाँ पे आपके पास रेंज जो है वो 0 हो जाती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जिस जगह से लॉन्च हुआ था वर्टिकल हाइट कवर करके एग्जैक्टली वहाँ पे आके गिरेगा। सो जब अगर ऑब्जेक्ट जिस जगह से हिट हुआ उसी जगह पे आके गिर रहा है तो इसका मतलब अब इसकी मोशन 1 डायमेंशन में हो गई है, ये 2 डायमेंशन में नहीं, ये सीधा वाई एक्सिस पे जाएगा और वापस वाई एक्सिस पे आ जाएगा। सो जब आपका थीटा 90 डिग्री हो गया इसका मतलब है आपकी मोशन अब 2 डायमेंशन में नहीं रही, 1 डायमेंशन में हो जाएगी। सो ड्यू टू द 1 डायमेंशन अब ये प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। सो एक और कंक्लूजन हमें ये मिला कि प्रोजेक्टाइल के लिए जनरली जो आपका एंगल होता है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड दैट इज़ लेस दैन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन ये हुआ कि आपकी जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है एक तो वो 2 थीटा की वजह से साइन ऑफ 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है और हमने कह दिया ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो एंगल इनिशियल वेलोसिटी है इस पे डिपेंड कर रही है। जितनी इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी उतनी आपके पास रेंज ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम हो जाए तो आपके पास रेंज कम हो जाती है। और अगेन इसमें ग्रेविटेशनल फैक्टर एक्सेलरेशन का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रेंज कम हो जाती है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम करें तो रेंज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट भी अवेलेबल है, और यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो हमने स्टार्ट लिया था सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पे, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेवल पे जाके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के एक्स और कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, और अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स गिवन हों तो उसकी बेसिस पे हम लोग उसकी वेलोसिटी और थीटा फाइंड कर सकते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे, और इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे
टू प्रोजेक्शन एंगल्स ऑफ द सेम रेंज, लाइक सेम रेंज पे दो डिफरेंट एंगल्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग साइन थीटा के ग्राफ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि साइन ऑफ थीटा पे दो वैल्यूज़ कैसे रिपीट हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।